श्री स्वामी कुलानंद आश्रम ये यहाँ सदर गांव में है। अगर आप सेम मुख्यम आते हैं तो ये देखिए सूखी हुई घास को कुछ इस तरह से पेड़ों पे टांगा गया है। रास्ते में हमें मिला ये पेड़, ये है मोलू का पेड़ और इसमें मोलू के फल लगे हुए हैं। अभी ये कच्चे हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि सेमल स्वागत करती हूँ आप सबका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत सी जगह सेम नागराजा भगवान की पवित्र भूमि से। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हो रही है हमारी सेम मुख्यम से देहरादून अपने घर की वापसी। और बात करें मौसम की तो धूप भी बहुत अच्छी खासी खिली हुई है, मौसम साफ़ है, लेकिन मैंने फिर भी स्वेटर पहन लिया है क्योंकि गाड़ी में ठंडा लगेगा। और पिछले बार जब देहरादून से मुख्यम के लिए आ रहे थे तो मैंने स्वेटर नहीं, ये शॉल नहीं ओढ़ा था अपने सिर में, तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। लेकिन इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं ये शॉल ज़रूर ओढ़ूँगी। हाँ, और ये देखिए ये भी आ गए, प्रणाम जी प्रणाम। और इन्होंने कल हमें कहा था कि हम आपके लिए घर की सब्जी लाएंगे, कंकोड़े, पहाड़ी सब्जी। तो ये देखिए ये हमारे लिए कंकोड़े लेके आए हैं। और चलो तुम्हारा घर फंडा होना खूब सारे, चलो ठीक है ठीक है। चलने की तैयारी। देखिए यहाँ पे ये भोजन माता हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं और फोन में भी बात कर रहे हैं अपनी बोली से। ये देखिए दोस्तों, ये आश्रम श्री स्वामी कुलानंद आश्रम ये यहाँ सदर गांव में है। अगर आप सेम मुख्यम आते हैं तो सेम मुख्यम में सदर गांव में ये आश्रम बना हुआ है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक गौशाला भी है आश्रम की, जहाँ पे 35 से 40 गायों की सेवा की जाती है। तो अगर आप लोग इसके लिए कोई सहयोग देना चाहे गौशाले के लिए तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आके आश्रम में आके आप चमोली जी से संपर्क कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो देना भी चाहिए आश्रम के लिए, यहाँ पे गायों की सेवा होती है। क्योंकि अगर आप अपने घर में गायें पालते हैं तो कितना खर्चा आ जाता है। तो गायों के निमित्त आप आश्रम में कुछ दान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे यात्रियों के खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, उचित व्यवस्था है। अभी गायें जा रखी हैं चरने के लिए, सुबह सुबह जंगल में छोड़ देते हैं उनको चरने के लिए। आसपास में काफ़ी घना जंगल है, अच्छा जंगल है। तो कल मैं आई थी रात के समय यहाँ पे, शाम के समय जब गायें वापस आ गई। मैं वीडियो बना रही थी लेकिन यहाँ नहीं बन पाई अंधेरे के चक्कर से, लाइट भी कम थी। और यहाँ पे इतनी सारी गायें रखी थी, 35 से 40 गायों की यहाँ पे सेवा की जाती है। तो ये देखिए गाय की बछड़ियाँ यहीं पे हैं। तो अगर आप आश्रम के लिए कुछ दान देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए और चमोली जी से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में है दही, आलू मटर की सब्जी और रोटी। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र में मुख्यम टू देहरादून। रास्ते में हमें मिला ये पेड़, ये है मोलू का पेड़ और इसमें मोलू के फल लगे हुए हैं। अभी ये कच्चे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए घिंघारू की झाड़ी मुझे यहाँ भी दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सारे घिंघारू के फल लगे हुए हैं। ये देखिए सूखी हुई घास को कुछ इस तरह से पेड़ों पे टांगा गया है ताकि ये आगे में जिस मौसम में घास नहीं होती उस मौसम में काम आते हैं ये अपने जानवरों को खिलाने के लिए। ये ऊपर तक पेड़ों में सब में इसी तरह से सूखी हुई घास लगी हुई है। आजकल खेतों में गोबर डालने का काम चल रहा है। दोस्तों, अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए खमखाल बैंड में। ये है मुख्यम किले जाती है जो सेम मुख्यम किले रोड, और ये चली गई आपकी खमखाल किले। और यहाँ पे ये तिराहा है, यहाँ से ये हम जाएंगे कंडियाल गांव होते हुए सीधे लमगांव। पहले ये रोड नहीं थी तो फिर हम इसी रास्ते से आते थे, कौडार होते हुए और खमखाल होते हुए, और फिर यहाँ से सीधे सेम मुख्यम जाते हैं। अब यहाँ से रोड बनने से काफ़ी किलोमीटर बच जाता है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठेंगे 15-20 मिनट और उसके बाद करेंगे अपनी यात्रा को फिर से स्टार्ट। वो देखिए दोस्तों, हम उस टॉप पे जा रखे थे और वहाँ से इधर आते अब हम लोगों को जाना है इतने नीचे। ये जो नीचे रोड दिखाई दे रही है, हम इस रोड पे जाना है अभी हमको। वहाँ से डाउन टू डाउन फिर सीधे लमगांव। महाराज राजेश्वरी माता का मंडला और उधर घेरी गांव, और वहाँ पे है माँ घेरी देवी का मंदिर।
अपने सफ़र में आगे बढ़ते हमने लमगांव बाज़ार भी पार कर लिया है। लमगांव शहर में हमने थोड़ा सा चाय पी और उसके बाद हम निकल गए। ये देखिए आसपास के गांव के लोग झाड़ियाँ वगैरह काट रहे हैं और सामने पे कितने खूबसूरत से पहाड़ हैं। अपने सफ़र में आगे बढ़ते हम लोग पहुंच गए हैं डोबरा चांटी पुल पर। और डोबरा चांटी पुल में रात की 8 बजे लाइटें जलती हैं, 3 प्रकार की लाइटें जलती हैं। और ये है टिहरी झील। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली। अभी हम लोग रुके हैं आगरा खाल में। यहाँ पे हम ले रहे हैं अदरक, कुलथ की दाल और जखिया लिया है हमने। और भी यहाँ पे बहुत कुछ है, पहाड़ी दालें। अभी हम लोग पहुँच गए हैं भानीवाला और यहाँ पे भी खेत में सरसों बो रखी है अभी।